सब लोग कह रहे थे कि वेव वाला चुनाव है, सुनामी वाला चुनाव है, जनता उठ खड़ी हुई है, आप बार बार बड़ा अप्रीहेंशन रख रहे थे कि ये इतना वेव वाला चुनाव नहीं है। अब तुषार भी वही बात कर रहे हैं कि भाई ये बाकी स्टेट जैसा नहीं है, यहाँ बीजेपी का एक लेगेसी संगठन या नेचुरल वोटर नहीं है, और इसीलिए बंगाल का अब फाइनल, अब भाई कल सुबह का इंतजार करना है। फाइनल असेसमेंट आपका कुछ इन्फ्लुएंस हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, या अभी भी आप कह रहे हैं कि टक्कर बराबर की है? नहीं, देखिए, हम लोग जो जिस दिन बात कर रहे थे एग्जिट पोल पर, उस दिन तो हम लोग सिर्फ आंकड़ों पर बात कर रहे थे, क्योंकि वही टॉकिंग पॉइंट था, वही रेफरेंस पॉइंट था हम लोग के सामने। उसके पहले और दूसरी चीजों पर हम लोगों ने बात की थी, फेज वाइज बात की थी, रीजन वाइज बात की थी, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोगों ने बात की थी। उस दिन जो आंकड़े आए थे, उस टॉकिंग पॉइंट पर, उस रेफरेंस पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे थे, और आंकड़े इतने क्लोज थे कि कोई वेब इलेक्शन उसको नहीं कर सकता था। जो आंकड़े हम लोग के सामने थे, मैट्राइज के आंकड़े थे 41.8 और 42.5, मतलब 1.7% वोट का अंतर बताया गया था उस आंकड़े में। और यह भी था कि महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है, तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में 4% ज्यादा है, और ओवरऑल वोट परसेंटेज में महिलाओं का वोट 1.5% ज्यादा है पश्चिम बंगाल में। तो वेब इलेक्शन तो किसी तरह से नहीं था। उस आंकड़े पर भी बात करें, उस रेफरेंस पॉइंट से बात करें हम लोग, और वैसे भी हर व्यक्ति जिससे हम लोगों ने बात की और जब हमने बात की लोगों से वहां, वो अंडर करेंट की बात तो लोग कह रहे थे, लेकिन एक ओवर द ग्राउंड कोई ऐसा माहौल दिख रहा है, वो माहौल की बात नहीं थी वहां। हाँ, पहले राउंड के बाद हम लोगों ने देखा था, देवेंद्र जी वहां थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम इन्होंने कहना शुरू किया, और फर्स्ट फेज से इनको जो फीडबैक मिली कि वहां से लीड मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, और तब लड़ाई में आने की बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में आ गई है फर्स्ट फेज के बाद। अन्यथा सेकेंड फेज में तो जो अभी बात कर रही थी आप आज की 142 सीटों में से सिर्फ 18 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, और उसमें से भी 9 सीट सिर्फ एक जिले की है, नादिया की, बाकी तो है ही नहीं। साउथ 24 परगना में कोई सीट नहीं है, कोलकाता में कोई सीट नहीं है, हावड़ा में कोई सीट नहीं है, हुगली और पूर्वा वर्तमान आप जोड़ लीजिएगा तो 18 सीटें पूरी होती है। तो वहां गेन करना था, वहां बड़ी नजदीकी लड़ाई थी, पहले मतलब नजदीक लड़ाई ले आनी थी, डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा था वहां। तो ये एक मुश्किल टास्क था, जिसको अभी हम सुन रहे थे, देवेंद्र जी ने बताया कितना बारीक मैनेज किया वहां। लेकिन समस्या ये है, जो जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कि बीजेपी वहां टारगेट ही 70% वोट को कर रही है, 30% वोट तो टारगेट कर ही नहीं रही है। तो ये 30-70% में से आपको ले आना है जीतने लायक वोट, और ममता बनर्जी 100% को टारगेट कर रहे हैं। इस बात को इस बात को समझने की जरूरत है, और इसको कैसे समझेंगे हम, इसका आप सिंपल एक एग्जांपल देखिए। ये जो फाल्ता सीट का चुनाव कैंसिल हुआ है, फाल्ता का चुनाव क्यों कैंसिल हुआ है? वहां तो टोटल 30 सीट या 25 सीट पर कुछ गड़बड़ी, 25 बूथ पर गड़बड़ी की बात हो रही थी, और 2-1 बूथ की सूचना हम लोग को मिली थी जिस दिन हम लोग वहां थे वोटिंग के समय, कि टेप चिपकाया गया है या इत्र लगा दिया गया। आप यकीन मानिए कि 285 में से 280 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग एजेंट नहीं था फाल्ता। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि एक सिर्फ फाल्ता की बात है। ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट पर 53 बूथ ऐसे हैं जिस पर बीजेपी का पोलिंग एजेंट नहीं है। नंदीग्राम, जहां से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं और एमएलए हैं, नेता प्रतिपक्ष, वहां की 82 बूथ वहां ऐसे हैं जहां बीजेपी का पोलिंग एजेंट नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक्सक्लूजन है, जो अभी कह रहे थे देवेंद्र जी की, एक्सक्लूड किया ऐसे वोट को जो नहीं आएगा, तो उस हिसाब से बूथ भी एक्सक्लूड हो गए। जहां मुस्लिम बहुलता है, जिन इलाकों में, जैसे नंदीग्राम एक की बात होती है, या भवानीपुर का कोई इलाका जहां मुस्लिम आबादी 50% है या 40% है, 60% है, वहां बीजेपी का पोलिंग एजेंट नहीं बैठता है, तमाम सिक्योरिटी के बावजूद। तो ये जो एक्सक्लूजन है, उसमें जो वोट का परसेंटेज डिफरेंट, जो डिफरेंस क्रिएट होगा उससे, उसको बीजेपी कैसे दूर करेगी? 70% वोट जिनको टारगेट करके, 70% बूथ जिनको टारगेट करके बीजेपी लड़ रही थी, ये एक चैलेंज है। इसी वजह से हमको 70 में से 70 नंबर लाना ज्यादा मुश्किल है। 100 को टारगेट करके आप अगर उसमें से हमेशा 100 को टारगेट करके 45-46 वोट ले आना, अब आप अपना फाइनल नंबर तो दे दीजिए, या कल का इंतजार करवाएं। और हम ऐड करते हैं आज उसमें एक लाइन सिर्फ हम ऐड करते हैं। एक जो ये कहा जा रहा था कि फियर फैक्टर खत्म हो गया है और लोग एकदम खुल करके निकल के जाके वोट डाल रहे हैं, वो अभी भी हमारी पिछले 3-4 दिन की बातचीत का लबोलुआब ये है कि अभी भी ग्रामीण इलाकों में वो फियर फैक्टर काम करता रहा है। और ये जो अभिषेक बनर्जी की ये तो धमकी है कि हम इस बार निकाल लेंगे और हम कोई दया नहीं करेंगे, ममता बनर्जी तो बहुत दयालु थी, वो फियर फैक्टर इस बार काम किया है फिर से ग्रामीण इलाकों में, खासतौर से पश्चिम बंगाल। फाल्ता को लेकर जिस तरह से उन्होंने सीधी सीधी चुनौती दे दी है कि भाई अगर आप हार रहे हैं उसके बाद भी आपके ये तेवर हैं, ये हिकड़ी है, तो जरा सोचकर देखिए कि भय कितना दूर कर पाए होंगे। अभी आपको अजीत जी कोई फाइनल फिगर देना चाहेंगे, क्योंकि आज हम फाइनल राउंड अप के लिए बैठे हुए हैं कि भाई ठीक है, अब जो भी है, जिसका भी गेसिंग गेम है, फाइनल कर लें, आज लॉक कर लें, कल तो असलियत की बात होगी।
देखिए इसमें जो फाइनल फिगर तो अब हम लोग अभी कोई कितने सेफोलॉजिस्ट लोगों ने एग्जिट पोल करके और फाइनल फिगर नहीं दी। हाँ जब वो हम वहां ग्राउंड पर कर रहे थे और वो फाइनल फिगर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिगर हम नहीं देंगे, लेकिन एक निश्चित रूप से हमको अभी लग रहा है कि ममता बनर्जी को अभी भी एडवांटेज है पश्चिम बंगाल के चुनाव।